हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8 के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि मनु महाराज के दो पुत्रों के विषय में बताया मैत्रेय जी ने विदुर को, और उसमें बताया कि एक थे राजा उतानपाद, दूसरे थे राजा प्रियव्रत। तो उतानपाद के दो पुत्र हुए, एक का नाम था ध्रुव और दूसरे का नाम था ये उत्तम। तो ध्रुव महाराज के विषय में कल कथा आ रही थी कि ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने उनको उनके पिता की गोद में ये कहकर बैठने नहीं दिया कि तुम मेरी कोख से जन्मे नहीं हो। तो ध्रुव महाराज थे तो 5 साल के बालक, लेकिन क्षत्रिय थे, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उनके अभिमान को ठेस लगा। तो अपनी माता के पास रोते रोते गए और माता ने उनको समझाया, बेटा तुम हरि की शरण में जाओ और वही तुम्हारा सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो जब ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में सब घर बार छोड़कर जंगल की ओर जाने लगे, तो रास्ते में नारद मुनि मिले। और नारद मुनि ने, जैसे कि बाल सुलभ कोई बच्चा हट कर देता है, उन्होंने सोचा ये बालक आया है, तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली। लेकिन नारद मुनि की किसी भी बात का ध्रुव पे कोई असर नहीं हुआ। नारद मुनि ने उन्हें कंफ्यूज करने का प्रयास किया, उन्हें शास्त्रों से हवाले दिए, उन्हें समझाया कि भाई जो तुम पाने जा रहे हो वो बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े योगी नहीं पा सकते भगवान को। पर ध्रुव महाराज टस से मस नहीं हुए। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8 और श्लोक संख्या 30 से प्रारंभ करेंगे। तो आगे नारद जी कहते हैं, अब तुम अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय कर चुके हो, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। हे ध्रुव, तुम तो सोचकर आ गए भगवान को प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हें पता ये कितना कठिन है। जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ये बहुत मुश्किल है। नारद मुनि ने आगे बताया, अनेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए और भौतिक कलमश से विरक्त रहकर, अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग का पार नहीं पा सकते। ध्रुव बालक, तुम्हें मैं क्या बताऊं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि इतनी मेहनत करके भी भगवान को पा नहीं सकते, और तुम एक 5 साल के बालक होकर चले हो भगवान की प्राप्ति करने। आगे कहते हैं, इसीलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली। अच्छा हो कि तुम घर वापस चले जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा कर आना। तो नारद जी सेम टू सेम वही बातें बोल रहे जो हमें बोली जाती है। अरे अभी आपकी उम्र थोड़ी ना हुई है, अभी कहाँ आप माला पकड़ के बैठ गए, कहाँ आप भक्ति लेकर बैठ गए। अरे ये सब तो बुढ़ापे में होता है। इस उम्र में तो आप खाइए पीजिए, है ना। भगवान ने भी तो कहा है ना, कर्म करो, कर्म ही पूजा है। अपने माँ बाप का ध्यान रखो, रिश्तेदारों का ध्यान रखो। अरे सबसे बड़ी पूजा तो अपना घर गृहस्थी चलाना ही है बस। कोई अपने बच्चों को अच्छे से पाल ले, अपने घर के काम अच्छे से कर ले, यही सबसे बड़ी पूजा है उस ईश्वर की। अलग से मंदिरों में जाना, ये सब आडंबर करना, ढोंग ढांग करना, ये बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय के साथ सब कुछ होना चाहिए। तो भाई तुम लोग कहते हो माँ बाप का, ये बच्चों का ख्याल रखना है, तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं। कुतिया भी अपने बच्चों को खिला ही रही है, चिड़िया भी अपने बच्चों को खिला ही रही है, शेर भी अपने बच्चों को खिला ही रहा है। ये करने मात्र से कोई व्यक्ति ईश्वर की पूजा कैसे कर देता है। कृष्ण भगवान ने तो गीता में कहीं नहीं कहा। और देखो, जो व्यक्ति पाप कर्म करके कमाई लेकर आता है वो स्वयं भी नरक जाता है और उसके बच्चे भी नरक जाते हैं, जो उस पाप की कमाई को खाते हैं। तो आप तो जानवरों से भी घिरे हुए काम कर रहे हो और स्वयं को कह रहे हो कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो। तो कैसी मूर्खता है, देखो संसार में कैसे कैसे लोग हैं। खैर, नारद जी तो यहाँ पे ये बातें ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं, और ध्रुव महाराज हर बार की तरह इस बार भी उनकी बात पे ध्यान न देकर अपने रास्ते पर टस से मस नहीं हुए। नारद जी कहते तुम घर चले जाओ। और देखो आगे क्या कहते हैं। नारद जी भी ना बड़े जबरदस्त हैं। नारद जी पूरे मायावादी बन के दिखाते हैं ना, तो प्रॉपर मायावादी बन जाते हैं। नारद जी से सीखना है।
प्रचार करना। कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख हो, जो दैवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है उसमें संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। तो नारद जी ना कर तो मजाक ही रहे, उनको भी पता है नारद जी को वो क्या बोल रहे हैं, सब गलत गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन इतना सीरियसली बोल रहे हैं नारद जी कि ध्रुव महाराज सोच भी नहीं सकते कि नारद जी इस समय उनकी परीक्षा ले रहे हैं या ये बातें बस ऐसे ही बोल रहे हैं। इतना सीरियस नारद जी बात करने लगे और देखो फिलॉसफी में चले गए, और बात भी एकदम सही कह रहे हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार के अंदर सुख और दुख को ये सोच के भोगता है कि ये मेरे भाग्य ही हैं, वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से टिका नहीं रहता वो अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में गिर जाता है। तो पहले जमाने के लोग ऐसे होते थे, आजकल के लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं? देखो आज हम कितने नियम कानून बनाते हैं, भारत के अंदर सरकार के द्वारा कितने नियम बनाए जाते हैं। लड़कियों के लिए इतने कानून बनते हैं, बच्चों के लिए इतने कानून बनते हैं, किसानों के लिए इतने कानून बनते हैं, दुनिया भर के कानून पे कानून, इतने कानून बन गए कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भारत की बन गई। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो भारत में ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा करप्शन भारत में हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, पहले के लोग सोचते थे हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है ये हमारे कर्म हैं। किसी स्त्री को अगर अच्छा पति नहीं मिलता था, अच्छे ससुराल वाले नहीं मिलते थे, तो वो उसको झेलती थी, वो कोई रिपोर्ट करके और ये सब करके उससे निकलना नहीं चाहती थी। उसको यही संस्कार दिए जाते थे बचपन से कि जैसे भी घर में तुम जाओगी, तुम अपने कर्मों के अनुसार जाओगी। कोई बच्चा अगर किसी गरीब परिवार में पैदा होता था, उसको जीवन की शुरुआत से ही सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होकर, बहुत झुंझला कर जीवन नहीं जीता था, या फिर दूसरों को देख देख के परेशान नहीं होता था, दुखी नहीं होता था। वो सोचता था जैसे मेरे कर्म थे वैसा मुझे मिल गया। किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती थी तो वो उसे कर्म समझता था। कोई ब्राह्मण अगर अपने ज्ञान से वंचित हो जाता था या फिर उसको कभी खाने को नहीं मिलता था तो उसे अपना कर्म समझ के भोग लेते थे। इस प्रकार से जीना आसान हो जाता था लोगों का। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी स्थिति को। वो कहते हैं कैसे हो सकता है ऐसा, मेरे साथ कैसे हो गया ये, आखिर क्यों हुआ, मैं इसको ठीक करके रहूंगा। अगर चोरी हो गई तो कैसे चोरी हो गई, वो पूरा थाने में जाएगा, वहां जाएगा, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, मिलेगा उसको कुछ भी नहीं, लेकिन प्रयास पूरा करेगा। ऑफ कोर्स प्रयास करना चाहिए, इससे हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, प्रयास करना है, पर ये नहीं कि बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए हैं। थोड़ा प्रयास करो, अगर प्रयास करके नहीं मिलता इसका मतलब भाग्य में नहीं था। और देखो ना, जो लोग इस प्रकार से ये कानूनी कार्यवाही कराते हैं, ये करते हैं, तो उसको कराने के बाद अगर मान लो हमारी खोई हुई चीज़ हमें मिल गई, हमारा खोया हुआ सम्मान मिल गया, हमारा खोया हुआ संपत्ति मिल भी गया, तो भी जो हमारे कर्म थे जिसको हमें भोगना था वो किसी और रूप में आ जाएंगे। कुछ ना कुछ करके हमें दुख तो झेलना ही पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते। ये बात बिल्कुल नारद जी सही कह रहे हैं। बेस्ट है कि जो भी जीवन में आ रहा है उसको हम स्वीकार करें, उसको हम अपना कर्म समझे, अपना भाग्य समझें। और अगर हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, इधर उधर कुछ उसको सेट कर देते हैं, काम को इधर उधर कर देते हैं, तो भी हमारे कर्म कहीं ना कहीं से तो निकल जाएंगे। उसको तो हमें झेलना ही झेलना है, इससे हम बच नहीं सकते। या तो ऐसे आएंगे या तो वैसे आएंगे। तो महाराज जी एक भजन गाते हैं इसके विषय में, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो इस भजन में कहते हैं कि सीताराम सीताराम कहिए, बस नाम जपिए, महामंत्र का नाम जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या करिए, बस जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसे भगवान रख रहे हैं, कभी तो घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, तो कभी वो भी मना,
कभी तो पूरा घी के पकवान मिलेंगे खाने को, वो भी दिन देखिए। कभी मुट्ठी भर चना खा के संतुष्ट रहना पड़ेगा, वो भी दिन देखिए। कभी वो भी मना, कभी तो पेट पे कपड़ा बांध करके सोना पड़ेगा। तो जैसी भी स्थिति हो, भगवान को स्मरण करते हुए बुरे और अच्छे दिन निकालते रहिए, यही जीवन है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। ये बात नारद जी कह रहे हैं, ध्रुव तुम इतने विचलित क्यों हो गए? तुम्हारी माँ ने थोड़ा सा तुम्हें कह दिया तो तुम इतने परेशान हो गए, तुम्हारा भाग्य ही तो था वो। और आगे देखो क्या कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए। और यदि अपने समान योग्यता वाले को मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। तो यहाँ पे नारद जी ने फॉर्मूला दे दिया, बहुत ही सुंदर फॉर्मूला दिया है। नारद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इन 3 चीजों का पालन करेगा तो उसको भौतिक त्रिताप नहीं सताएंगे। त्रिताप मतलब मानसिक कष्ट उसको नहीं होगा, डिप्रेशन, परेशानी, घबराहट, और ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ये जितने भी मानसिक क्लेश हैं ये नहीं सताएंगे। और लोगों के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं वो भी उसको सताएंगे नहीं। संसारिक लोग जो परेशान करते हैं, कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं, जानवर या इवन देवता भी जो परेशान करते हैं, जैसे सूखा, भूखमरी, ये सब जो होता है, ये 3 चीजें आएंगी उसके जीवन में। कोई ये ना सोचे कि नहीं आएंगी, आएंगी, कर्मों के अनुसार आएंगी, लेकिन उसको सता नहीं पाएंगी, वो अप्रभावित रहेगा उससे। क्या 3 चीजें? पहला तो अगर अपने से योग्य व्यक्ति से मिले, हमसे कोई बढ़ा चढ़ा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या करे, उससे मिलके हर्षित हो जाए। हम क्या होते हैं, हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं, हम बड़े दुखी हो जाते हैं जब हमसे कोई ऊंचा व्यक्ति हमको मिलता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। पर होना ही चाहिए, हमें खुश हो जाना चाहिए। और अगर कम योग्यता वाला मिले, कम योग्यता वाला मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। पर यहाँ कह रहे हैं जो कम योग्यता वाला मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए, उसको भी अपने समान योग्य बनाना चाहिए, उसको भी ऊपर उठाना चाहिए। हम क्या करते हैं, नीचे वाले को और नीचे धकेल देते, उसको अपने जूते के नीचे रखते हैं, उसको ऊपर नहीं बढ़ने देते कि कहीं मेरे सिर के ऊपर पैर रख के ना निकल जाए, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो नीचे वालों को ऊपर उठाना है और ऊपर वालों को देख के खुश होना है, उनकी प्रगति देखकर। और साथ वाले जो हैं उनके साथ मित्रता करनी है। बिल्कुल विपरीत हम करते, साथ वालों के साथ झगड़ा करते हैं, साथ वालों को हम ताने मारते हैं, उनके अंदर दोष देखते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, हम सोचते हैं हम ऊंचे बन जाएं इनसे। तो ये 3 चीजें अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको भौतिक त्रिताप कभी भी नहीं सताएंगे। आगे कहते ध्रुव उवाच। तो भाई ध्रुव महाराज बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत सहन कर रहे हैं नारद मुनि की ये सब अनर्गल बातें। नारद मुनि तो जानबूझ के कर रहे हैं, पर अब ध्रुव महाराज बोलने लगे। अब देखो ध्रुव महाराज कितना सुंदर उत्तर देंगे। नारद मुनि सोच रहे हैं ध्रुव महाराज को मैंने इतना कंफ्यूज कर दिया, अब पक्का ध्रुव महाराज जो हैं ये कहेंगे नारद मुनि बड़ा धन्यवाद, मेरा जीवन धन्य हो गया आप जैसे मुनि से मिलके, अब मैं वापस अपने घर जाता हूँ। पर देखो ना क्या कहते ध्रुव महाराज। ध्रुव उवाच, ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, आपने मन की शांति प्राप्त करने के लिए कृपा पूर्वक जो भी कहा है वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चय ही अत्यंत शिक्षाप्रद है जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से प्रच्छन्न हूँ और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। ये तरीका होता है अपने सीनियर को रिफ्यूट करने का। कई बार बड़े लोग गलत काम कर रहे होते हैं या हमें गलत आज्ञा दे रहे होते हैं, या वो सही आज्ञा दे रहे होते हैं अपने हिसाब से, पर वो हमारे हिसाब से सही नहीं होती, उनको हमारी स्थिति का पूरा पता नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में देखो ध्रुव महाराज की तरह उत्तर देना होता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मेरी स्थिति नहीं है कि मैं उन बातों को भी समझ पाऊँ। मेरा तो अलग ही मूड है, इस समय मैं अलग स्थिति में हूँ। मेरे जो लेवल है वो इतनी बड़ी बड़ी बातों के लिए अभी फिट ही नहीं होता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो यही करूँगा ना। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए, और प्रकाशानंद सरस्वती उस समय के बहुत महान मायावादी प्रचारक थे, सन्यासी थे। तो प्रकाशानंद के पास जाके महाप्रभु बैठे और वो इतना बड़ा वेदों का ज्ञाता, इतने 10,000 एक दंडी सन्यासी उनके पीछे चलते थे। आप सोचिए
वो सारे सन्यासी 10,000 उनके शिष्य उनके पीछे पीछे चलते थे, और वो प्रकाशानंद चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठे हैं, और चैतन्य महाप्रभु केवल 24 साल की वर्ष के हैं, 24 साल की उम्र के, और वो प्रकाशानंद इतने बूढ़े, अच्छे खासे 60-70 साल के। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु को वो समझा रहे हैं, भाई तुम नवयुवक सन्यासी हो, इतनी कम उम्र में तुमने सन्यास ले लिया, तुम क्या ये भावुकों की तरह नाचते रहते हो, नाचते गाते रहते हो, तुम वेद पढ़ा करो, वेदांत पढ़ा करो, इससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। सन्यासियों का काम नाचना गाना नहीं होता है, सन्यासियों का काम होता है वेदांत पढ़ना। तो महाप्रभु ने कहा, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और उन्होंने मुझ पे शासन किया, और मेरे गुरु ने कहा, बेटा तुम ना वेदांत पढ़ नहीं सकते, तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम मूर्ख हो, इसलिए तुम क्या करो, बस तुम नाचो गाओ, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु इतने भगवान के साक्षात कृष्ण भगवान है, लेकिन कैसे देखो विनम्रता के साथ कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है प्रकाशानंद जी, लेकिन मैं इतना मूर्ख था कि मेरे गुरु ने मुझे कहा तुम बस नाचो गाओ, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तो प्रकाशानंद कहते हैं, ठीक है तुम्हारे गुरु ने तुमको कहा, लेकिन शास्त्रों की तो अवज्ञा मत करो ना। शास्त्रों के अंदर तो लिखा है कि वेदांत पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी विनम्रता से एक श्लोक ऐसा मारा उनको, ऐसा श्लोक बोला, उनकी बोलती ही बंद हो गई। महाप्रभु बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि प्रकाशानंद जी, सन्यासी जी, गोस्वामी जी, मैंने तो ये पढ़ा है शास्त्रों में, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में केवल हरिनाम और केवल हरिनाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। तो प्रकाशानंद क्या बोले, शास्त्रों की बात बोल दी, शास्त्रों को गलत बोले तो वहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी, और बोल दे कि ये सही है तो भी गलत, क्योंकि सही है तो फिर महाप्रभु तो वही कर रहे हैं, हरि का नाम ही जप रहे हैं। तो प्रकाशानंद फंस गए। फिर प्रकाशानंद कहते हैं, इतने साल मुझे हो गए, इतने बड़े बड़े सन्यासियों को मैं लेक्चर देता हूँ, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने चुप करा दिया। तो उन्होंने बोला, तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। तब महाप्रभु के शरीर से सूर्यों के, कोटि सूर्यों के समान प्रकाश निकला, और उस प्रकाश के पुंज में उन प्रकाशानंद जी का स्वयं का प्रकाश जो है, उनकी आंखें ही बंद हो गई। तब वो पहचान गए तो साक्षात भगवान नारायण ही हैं, जिनके विषय में मैं वेदों में पढ़ता था, वही साक्षात बैठ गए, उनके चरणों में गिर गए। वो प्रकाशानंद सरस्वती फिर प्रबोधानंद सरस्वती बन गए, उनका नाम बदल गया। और वो महाप्रभु को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य बन गए। वो स्वयं भी वैष्णव बन गए, और उनके पीछे जो 10,000 एक दंडीधारी शिष्य थे, वो सारे के सारे वैष्णव बन गए, सब मायावादी से वैष्णव बन गए। महाप्रभु ऐसे प्रचार करते थे। हम तो एक एक को कहते ना, हरे कृष्णा थोड़ा जप लीजिए प्लीज, थोड़ा सा भगवत गीता ले लो ना प्लीज, थोड़ा प्याज लहसुन छोड़ दो, भक्त बन जाओ। वो एक भी नहीं बनता। महाप्रभु एक शॉट में ही सीधा 10,000 तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, बड़े बड़े लीडर्स के पास जाओ, लीडर लोग अगर भक्त बनेंगे तो फॉलोवर्स तो बन ही जाएंगे। तो खैर बात ये चल रही थी कि बहुत ही विनम्रता के साथ में अपने से बड़ों को रिफ्यूट करना चाहिए। हमें पता है वो व्यक्ति गलत है, सामने वाला वो अनर्गल बातें कर रहा है, लेकिन अगर उम्र में बड़ा है या ओहदे में बड़ा है या उसकी रिस्पेक्ट है बहुत समाज में, तो उसके साथ ऐसे बात करनी होती है। क्योंकि अगर हम बदतमीजी से उसके साथ शास्त्रार्थ करके जीत भी जाएं, हम अपनी फिलॉसफी से उसको परास्त भी कर दें, तो उसका हृदय नहीं जीत पाएंगे। हृदय जीतने के लिए विनम्रता चाहिए। तो विनम्रता के साथ जब हम शास्त्रों की बातें सामने वाले को करेंगे तो उस व्यक्ति का हृदय पिघलेगा। तो विनम्रता बहुत जरूरी है। और देखो आगे ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे भगवान, भगवान कहा उन्हें, भगवान मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली किसी को जब हम बोलते हैं तो भगवान कहते हैं, कि मैं आपके उपदेशों को नहीं मान रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा गलत काम कर रहा हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नारद जी कहेंगे, भाई क्यों दोष नहीं तेरा? कहते, यह तो क्षत्रिय कुल के जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है, अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। ध्रुव महाराज कहते हैं, नारद जी आप बातें तो बड़ी अच्छी कह रहे हो, लेकिन जिस व्यक्ति को कह रहे हो उसका मन अभी विचलित है, ये भी तो समझो ना।
मेरी माँ ने जो मुझे शब्द बोले हैं उसके द्वारा मेरा मन इतना विचलित हो चुका है, क्षत विक्षत मेरा हृदय हो चुका है, और ऐसी स्थिति में आपका जो ये ज्ञान है मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं, मोहात स्मृति विभ्रमा, जब व्यक्ति मोहित हो जाता है तो उसकी सारी स्मृति चली जाती है। जब हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, गलत वस्तु से और गलत व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं तो ऐसे समय पे हमारा सारा वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, भागवतम क्लास का ज्ञान सब उड़न छू हो जाता है। उस समय बस हमें वही चीज चाहिए, हमें उस समय वही काम करना है, उस समय हमें बस उस व्यक्ति के पास जाना है, उससे मिलना है। हमें अच्छी तरह पता है कि ये व्यक्ति या ये वस्तु या ये कार्यकलाप या ये आदत मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसका सेवन करने से, इससे मिलने से मैं भक्ति से पूरी तरह से गिर जाऊंगा। लेकिन उस समय पे सारा का सारा ज्ञान ही हरण हो जाता है। मोहात स्मृति विभ्रमा। फिर कहते हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जिसकी स्मृति चली जाती है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। जब किसी की बुद्धि का नाश हो जाए, उसे कितने भी सदुपदेश दीजिए, कितना भी अच्छी अच्छी बातें बताइए, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। हमने देखा है, अच्छे भले भागवत कक्षा सुनते थे, मंदिर में सेवा करते थे और खुद लेक्चर देते थे, बहुत अच्छी फिलॉसफी, बहुत ही अच्छे भक्त, वंडरफुल डिवोटी, खूब सेवा कर रहे हैं, और अचानक से किसी स्त्री से इतना अटैच हो गए, इतना आसक्त हो गए, उस स्त्री के चक्कर में जिन प्रभु जी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, उन्हें इतने साल तक रखा, उन्हीं को गालियां देकर गए मंदिर से। अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। इतने पागल हो चुके थे उस समय उस स्त्री के मोह में। वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई स्त्री भी ऐसा कर सकती है, किसी पुरुष के मोह में वो भी ऐसा कर सकती है। तो बाद में जो है वो और जीवन बर्बाद हो गया, वैष्णव अपराध हो गया, भक्तों के चरणों में किया गया अपराध से बचता थोड़ा ना है। दर दर की ठोकरें खाई, वो स्त्री ही उसको धोखा दे गई। बाद में वो स्त्री भी उसको नहीं मिल पाई और भक्तों के तो समाज में रहने लायक बना ही नहीं था। उसकी अब अकल ठिकाने आई। बाद में 10 साल के बाद वापस आया, क्षमा मांग रहा है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब क्या तू गलती मांगने आया? पर चलो, वैष्णव तो दयालु होते हैं, उन प्रभु जी ने तो उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन जो उसका नुकसान हो गया, इतने साल जो उसने गलत काम किए, उसका क्या? जैसे अजामिल की कथा में भी हम सुनते हैं, अच्छा खासा ब्राह्मण परिवार में अजामिल अपने पिता के साथ भगवान नारायण की पूजा करता था। इतनी सुंदर पत्नी, सदपत्नी घर में थी, ब्राह्मणी थी, सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन जंगल के अंदर फूल चुनने गए भगवान की पूजा के लिए। तो जंगल में वृक्षों के पीछे एक शूद्र और शूद्राणी आलिंगन कर रहे थे। बस वो दृश्य देखा और अजामिल की बुद्धि नाश हो गई, उसके मन में भी काम वासना जागृत हो गई। अब उस स्त्री से इतना मोहित हो गए, सारा ज्ञान हरण हो गया, सारी स्मृति भ्रंशात हो गई, सारी स्मृति चली गई, शास्त्रों का ज्ञान, पिता ने क्या सिखाया था। अच्छे भले ब्राह्मण थे और उस शूद्राणी को घर लिया और उसको अपने पत्नी बना लिया। तो उनकी पत्नी ने जब देखा कि ये इसके साथ रहने लगे, ये अशुद्ध स्त्री यहाँ पे रह रही है, तो वो भी अपने घर चली गई। पिता माता को पीट पीट के घर से बाहर निकाला और चोरी करना, डकैती डालना, मर्डर करना, ये सब चलता रहा। और जीवन के अंत में 70 साल की अवस्था में भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। सोचिए, उनको छोटा सा बच्चा नारायण के नाम से पैदा हो। बड़ी लंबी कथा है। तो खैर, अज्ञात सुकृति थी, बचपन में भक्ति किया था भगवान नारायण की और कुछ साधु कृपा कर गए थे, तो उनकी कृपा से अंत समय पे नारायण नाम तो मुख से निकल गया। लेकिन समझना है कि अच्छा भला वेद पाठी ब्राह्मण भी इतना विचलित हो सकता है, इतना डेविएट हो सकता है एक गलत व्यक्ति के मोह से, एक गलत आदत के मोह से। तो यहां से समझना है कि स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से फिर प्रणश्यति, फिर तो वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात ध्रुव कह रहे हैं, नारद जी आप मुझे ज्ञान देना चाह रहे हो, लेकिन इस समय मैं अटैच हो चुका हूँ उस अपने पिता के आसन से, उस अपने पिता के सिंहासन से, मुझे वो चाहिए। इसलिए आपका जो ज्ञान है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, टिक नहीं पा रहा है मेरे हृदय में। आगे क्या कहते हैं, हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप वीणा बजाते हैं, आप सूर्य के समान हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, इससे पता लगता है कि छोटे से 5 साल के बच्चे भी कितने लोग नॉलेजेबल होते होंगे। 5 साल का बच्चा ऐसे बात कर रहा है तो बड़े लोग कैसे बातें करते होंगे। और आगे कहते हैं मैत्रेय उवाच।
मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तो अब तक तो नारद जी परीक्षा ले रहे थे, अब असली शिक्षा देंगे। अब बताएंगे वास्तव में मैं यहाँ क्यों आया था और तुम्हें अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए। नारद उवाच, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं, इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इनको सुनने के बाद ध्रुव महाराज को मात्र 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई थी। जहां 6 करोड़ जन्मों में भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भी क्या नारद जी ने उनको बता दिया कि 6 महीने में भगवान मिल गए। तो इस बात को ध्यान से सुनना है। क्या बोला नारद जी ने, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। ध्रुव, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्णतया निमग्न हो जाना चाहिए। ये नहीं कहा कि 1 घंटे निमग्न रहना चाहिए या 2 घंटे निमग्न रहना चाहिए या एकादशी निमग्न रहना चाहिए या जन्माष्टमी रहना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। तुम्हें पूर्ण रूपे निमग्न होना चाहिए, फुल टाइम डिवोटी बन जाओ। पूर्ण मतलब फुल टाइम, 24 आवर ओनली कृष्णा सर्विस, नो माया सर्विस। और क्या, जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति हो जाती है। तो कई लोग बड़े अटैच होते हैं, उन्हें धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, और चारों वेद इन्हीं चारों के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान दिया है वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। वेद हमें धर्म सिखाते हैं, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म मतलब सही, अधर्म मतलब गलत। सही क्या है और गलत क्या है, क्यों सिखाता है, जब ये पता लगेगा तो अर्थ आएगा। हम सही रास्ते से जब पैसा कमाएंगे, अर्थ मतलब पैसा, तो पैसा कमाने के लिए हमें ये सीखना है। फिर जब सही तरह से पैसा आएगा उससे हम काम की तृप्ति करेंगे, धर्म, अर्थ, फिर काम इच्छाएं पूरी करेंगे। हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं हम सब पूरी कर सकते हैं वेदों के नियमों के अनुसार, तो हमें पाप भी नहीं लगेगा और हमारे काम भी बन जाएंगे, हम मजे भी करेंगे और हमें सजा भी नहीं होगी। इसको कहते हैं वैदिक फिलॉसफी। मतलब आपको अगर इंद्र तृप्ति करने की भी इच्छा है तो उसके लिए भी वेदों में कोई ना कोई जगह पे अपना काम की चीज मिली जाएगी, इस तरह से कर लो तो पाप नहीं लगेगा। तो धर्म, अर्थ और काम, फिर सारी काम इच्छाएं पूरी करने के बाद जीवन के अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने वेदों के अनुसार काम किया। तो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष से जो लोग अटैच हैं उन्हें चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लगे, क्योंकि भगवान की भक्ति से ये चारों स्वतः ही मिल जाते हैं। अलग से हमें धर्म अधर्म सीखने की जरूरत नहीं, काम पूर्ति करने की जरूरत नहीं, मोक्ष के लिए ललायत रहने की जरूरत नहीं, अर्थ पैसे के लिए जो है मारे फिरने की जरूरत नहीं। भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तो आशीर्वाद दे दिया। नारद जी कहते तुम टेस्ट में पास हुए, मेरा जो टेस्ट मैं तुम्हारा ले रहा था, यू हैव क्लियर्ड इट नाउ, तो तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ, जहां पर मधुवन नामक विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावनवासी भगवान के निकट पहुंचता है। तो ये कथा तो सतयुग की है। सतयुग में तो मधुवन था ही नहीं, सतयुग में तो कृष्ण भगवान का नाम ही नहीं था। जैसे कई लोग कहते हैं कि कृष्ण तो 5000 साल पहले आए, उससे पहले कौन भगवान थे? उससे पहले तो निराकारी भगवान थे ना। तो 5000 साल से तो तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो, मगर वो असली भगवान होते तो हमेशा से होते। अरे मूर्खों, भगवान कृष्ण तो हमेशा से थे। 5000 साल पहले तो वो केवल दिखाई दिए थे, वो उतर कर आए थे नीचे, पर ऊपर अपने गोलोक धाम में तो बैठे थे ना। तो यहाँ तो बता रहे मधुवन भी सतयुग में जो है उपस्थित था, मधुवन भी था, जमुना भी थी, और यहाँ वृंदावन निवासी भगवान के विषय में भी बता रहे नारद मुनि। तो कृष्ण हमेशा से थे और कृष्ण हमेशा रहेंगे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये समस्त राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम लोग नहीं रहेंगे। और कृष्ण भगवान कहते हैं, जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब सब कुछ है तब भी मैं हूं, और जब कुछ नहीं रह जाएगा तब भी मैं रहूंगा। इसीलिए अंत समय पे मरते हुए क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है।
ये बात मरने के बाद बोलते हैं लोगों को, क्या उल्टी उल्टे सीधे। पर चलो, जो मर गया उसको तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उनको तो समझना चाहिए ना कि सब कुछ झूठ था। ये जो पैसा, गाड़ी, बंगला जिसको इसने अपना समझा था, सब झूठ था। केवल राम का नाम ही तो सत्य था जो इसके साथ जाएगा, पर वो तो इसने लिया नहीं। तो कम से कम जो लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो तो नाम लें। बस राम नाम सत्य करके फूक के उसको जला के और घर में आके नहा धो के अपने काम पे लग जाते हैं। फिर सारा माया ही सत्य है, माया नाम सत्य है, माया नाम सत्य है। तो ये समझनी है बात कि भगवान कृष्ण हमेशा से थे। जैसे सूर्य, इस समय सूर्य, रात हो रही है ना, इस समय तो सूर्य दिखता नहीं किसी को, तो कोई कहेगा सूर्य की तो मृत्यु हो गई, शाम को 5 बजे सूर्य मर गए और कल सुबह जब 8 बजेंगे, 7 बजेंगे तो सूर्य फिर से पैदा हो जाएंगे। तो सूर्य पैदा थोड़ा ना होते, मरते थोड़ा ना है, सूर्य तो हमेशा रहते हैं ना। यहाँ नहीं तो कहीं और है, अमेरिका के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर दिन होगा इस समय, कहीं पे तो दिन होगा अगर यहाँ रात है। इसी प्रकार कृष्ण कहीं ना कहीं तो हैं, यहाँ पे नहीं है तो कहीं और लीला कर रहे हैं, कहीं और से फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो सूर्य के समान कृष्ण आते जाते रहते हैं। इसको प्रकट और अप्रकट होना कहते हैं। कृष्ण कभी मरते नहीं, कृष्ण कभी पैदा होते नहीं, कृष्ण तो प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। और आगे क्या कहते हैं नारद मुनि? नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। तो ये अष्टांग योग प्रोसेस समझा रहे नारद जी उनको, क्योंकि सतयुग था, सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते थे, कलयुग में भगवान केवल हरि नाम से मिलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग यही नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग तो हरि नाम से ही लोगों का उद्धार करेगा, लेकिन सतयुग था तो अष्टांग योग सिखा रहे हैं। 3 बार तो स्नान करना होता है योगियों को, फिर आवश्यक अनुष्ठान करने होते हैं। कैसे? आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्यपूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तो जो लोग भगवान का ध्यान करने बैठते हैं और उनका ध्यान लगता नहीं, उनका ध्यान भटक जाता है, तो इसलिए भटकता है क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस होता है। पहले तो प्राणायाम करना होता है। प्राणायाम मतलब ये जो रामदेव बाबा कराते हैं, ये करना होता है। कपाल भारती, अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ें जो होती हैं, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम करके पहले शरीर को आसन करके हम शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अपनी सांस को थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, सांस को कंट्रोल करते हैं। फिर धीरे धीरे प्राण वायु, मन और इंद्रियों को वश में करना होता है। यहाँ तो इंद्रियां ही वश में नहीं होती। इंद्रियां, कोई पनीर की सब्जी आ गई, हाँ पनीर, बाप रे बाप, सारा का सारा गड़प कर गया, किसी के लिए छोड़ा ही नहीं पीछे। ओ गुलाब जामुन, सब के सब खा गया। कहीं दुकान से जा रहा है, रास्ते में गलती से कोई जलेबी वाला दिख गया, वहां पहुंच गया। तो हमारी तो इंद्रियां ही हमारे वश में नहीं है। कहीं किसी सुंदर सी स्त्री को देखा, वहीं पे बस मन उसका उधर ही डोलने लग गया। तो ऐसे व्यक्ति क्या भगवान का ध्यान करेंगे? इंद्रियों को वश में, फिर मन को वश में करना, मन को वश में करना और मुश्किल। फिर उसके बाद प्राणवायु, प्राणवायु तो पता ही नहीं क्या होता है। पहले तो पता करेंगे क्या होता है, कहाँ होता है, तब तो उसको वश में करेंगे। तो ये सब करने के बाद फिर अपने को समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त करना होता है। भौतिक कल्मश मतलब किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, ये सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर मैं आत्मा हूँ, ये सोच के बैठना होता है। और उसके बाद अत्यंत धैर्यतापूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ किया जाता है। धैर्य होना चाहिए उसके बाद भी। हो सकता है भगवान का ध्यान ना लगे, तो विचलित नहीं होना, बैठे रहना है। इसको कहते हैं ध्यान करना। फिर कहते हैं यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है, भगवान का मुख। अब ध्यान क्या करना है? नारद जी ये भी बता रहे, ध्रुव कुछ भी मत ध्यान करने लग जाना, जो मैं कहता हूँ वो ध्यान करना। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र, सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका और चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर हैं। तो नारद मुनि ने तो नहीं कहा ध्रुव को
कि भगवान देखने में एक प्रकाश का पुंज मात्र हैं, बस तुम्हें रोशनी का ध्यान करना है, लाल अंडे का ध्यान करना है, रेड एग रेड एग रेड एग, बस ये सोचना है, या किसी बिंदु पे तुमको फोकस करना है। नारद मुनि तो पूरा साक्षात साकार स्वरूप के विषय में बता रहे हैं। तो ध्यान भी साकार का ही करना है तो ही भगवत प्राप्ति होगी, नहीं तो फिर किसी निराकार व्योम में घूम जाएंगे और वहीं घूमते रह जाएंगे। आगे नारद मुनि ने कहा, भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। आप कृष्ण भगवान का कोई ऐसा चित्र नहीं देखेंगे कि कृष्ण भगवान बड़े दुखी बैठे हैं और उनके बाल सफ़ेद हो गए और वो सिगरेट पी रहे हैं और सोच रहे हैं काश मैंने राधा से शादी कर ली होती। तो इस प्रकार की आपको पेंटिंग दिखेगी नहीं, क्योंकि ना भगवान कभी दुखी होते हैं, कभी निराश होते हैं, ना भगवान कभी बूढ़े होते हैं। वो सदैव युवावस्था में रहते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। कहा है ना, नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नव लास्यकरम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि शची सुत गौरवरम। वो क्या है? नव गौरवरम, नया नया गोरा रंग है उनका। नव पुष्पशरम, नए नए पुष्पों की माला पहनते हैं। नव भाव धर्म, नया ही भाव, निरंतर नया नया भाव उनको आता है। नव लास्य करम नव हास्य परम, और हमेशा नई नई बातों की हंसी बनाते हैं। भगवान कृष्ण जोक बहुत करते हैं, बहुत जोक मारते हैं। कृष्ण भगवान वृंदावन में सबको हंसाते हैं और कोई जोक रिपीट नहीं करते। सब कुछ नया नया है। रंग भी एकदम नए नए बादलों के समान है। जैसे बरसात के नए नए बादल आते हैं, ऐसे नए नए नवीन नित्य नवायमान ऐसे सुंदर शची के पुत्र गौर को मैं प्रणाम करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है, महाप्रभु में और कृष्ण में कोई भेद नहीं। तो भगवान नित्य नवायमान है, सब कुछ नया नया। ऐसा बताते हैं कि भगवान के धाम में जब कोई भक्त भगवान को मिलता है तो पिछले दिन के मुकाबले उसे भगवान नए नए लगने लगते हैं। इस संसार में अगर कोई किसी स्त्री से शादी कर लेता है तो उसका चेहरा देखता रहता है, कितनी सुंदर पत्नी है तुम, कितनी सुंदर हो, हैं ना कजरे की धार ना कोई किया श्रृंगार, कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो, देखता है। एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, तीसरे दिन बोर हो जाता है, चौथे दिन सोचता है कुछ और देखते हैं, 5वें दिन किसी और को देखने लगता है, और छठे दिन जो है उसका चेहरा उसको पसंद ही नहीं आता, फिर वो बोर हो जाता है। उसको वैरायटी चाहिए। इस संसार में क्या, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। आनंद लेना है तो वैरायटी होनी चाहिए। तो वैरायटी ढूंढने का मतलब पुराना लगता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान हर रोज और नए लगते हैं और नए लगते हैं और नए लगते हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं। हर भक्त जो है सोचता है आज तो कृष्ण सबसे सुंदर दिख रहे हैं, और अगले ही दिन लगने लगता है कृष्ण तो कल से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान की सुंदरता हर दिन बढ़ती जाती है और इसकी कोई लिमिट नहीं। ये तो लिमिट का संसार है ना, हमारी बुद्धि सोच नहीं पाती इन बातों को, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान क्या है, सदैव नए हैं और युवावस्था में रहते हैं और नए नए लगते हैं। उनके नेत्र तथा होठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी हैं। भगवान की आंखें और उनके होठ गुलाबी गुलाबी होते हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं, और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। भगवान कृष्ण क्या है, सबको शरणागति देते हैं, इतने दयालु हैं। कृष्ण विचार नहीं करते कि ये पापी है या ये कोई और है। जैसे भगवान रामचंद्र जी के पास एक बार विभीषण आए। विभीषण तब आए थे जब रावण ने उनको बिल्कुल धुतकार दिया, उनकी बात समझी नहीं और कहा निकल जाओ मेरे राज्य से। तो विभीषण ने सोचा कि ऐसे भाई के साथ रहकर क्या फायदा जिसका रघुनाथ से ही प्रेम नहीं है। छोड़ दिया रावण को और आकाश मार्ग से, अंतरिक्ष मार्ग से उड़ते हुए समुद्र पार करके और रामचंद्र जी के शरण में आए। तो रास्ते में नल नील ने उन्हें रोक लिया, बोला राक्षस आया है, वो भी उड़ते हुए आया है और स्वयं को रावण का भाई बता रहा है। तो उन्हें बड़ा डर लगा कि ये पक्का हमारी सारी चालें पता करेगा, हमारी खबर लेने आया है और रावण को सब कुछ बता देगा। तो नल नील ने सुग्रीव को मैसेज दिया, सुग्रीव ने हनुमान जी को मैसेज दिया, और हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के तंबू में आए और उनको आके कहते प्रभु ऐसे ऐसे करके विभीषण आए हैं, कोई रावण के भाई हैं और हमें ऐसी सूचना मिली है, तो आप बताइए उनको शरण देनी है या नहीं देनी है। तो राम जी कहते हैं हनुमान जी आपका क्या विचार है। हनुमान जी कहते प्रभु जैसे आपको ठीक लगे। फिर राम जी ने सुग्रीव से पूछा,
सुग्रीव कहते प्रभु मुझे लगता है कि वो कोई डिप्लोमेटिक व्यक्ति हो सकता है। तो फिर रामचंद्र जी ने नल नील से पूछा। वो कहते प्रभु हमें भी कुछ लग रहा है, पर आपको जैसे ठीक लगे। इवन बताते रामचंद्र जी ने वानर सेना से भी पूछा। तो देखो रामचंद्र जी ये नहीं कहते मैं लीडर हूँ मेरे हिसाब से चलो, राम जी सबसे एडवाइस लेते थे। तो जब वानर सेना से पूछा तो वानर सेना कहते प्रभु हम तो ठहरे वानर, हमें तो कोई ज्ञान है नहीं, पर आपने इतना हमसे पूछ लिया, ये भी बहुत बड़ी आपने कृपा की, हमारा आपने इतना सम्मान किया, हम इसके धन्यवादी हैं। तब जो है रामचंद्र जी कहते हैं, फिर सबने मिलके पूछा आपको क्या लगता है। राम जी कहते हैं विभीषण तो क्या, रावण भी अगर आ जाता ना शरण लेने, मैं उसको भी शरण दे देता। ये भगवान है, भगवान शरणागत वत्सल उनका नाम ऐसी थोड़ा ना है, वो किसी को भी शरण देने के योग्य हैं। भगवान क्षमाशील हैं। भगवान कृष्ण या राम या हरि जो भी हैं सब एक ही हैं। भगवान नारायण के जितने स्वरूप हैं वो बहुत दयावान होते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। आगे कह रहे भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। तो श्रीवत्स के विषय में हमने पीछे चर्चा की थी कि श्रीवत्स चिन्ह क्या था। ये भृगु मुनि ने जब भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी तब ये चिन्ह पड़ा था, और ये भगवान ने ये चिन्ह अपने वक्ष पर धारण किया था। तो उसका भी ध्यान करो। ध्रुव उनके छाती पर श्रीवत्स है, ये ध्यान करो। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष हैं। पुरुष मतलब यहाँ पे पुरुष और स्त्री नहीं, पुरुष मतलब भोक्ता। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण पुरुष है बाकी सब स्त्रियां हैं, तो ये क्या फिलॉसफी है, फिर लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। कई लोग लहंगा पहन के घूमते हैं, दाढ़ी बढ़ा के लहंगा पहन के डोलते हैं, वहाँ पे बरसाने में मिलेंगे आपको। तो ये वाला भाव थोड़ा ना होता है। षड गोस्वामी भी गोपी भाव में रहते थे, पर हमारे षड गोस्वामी तो कभी लहंगा पहन के घूमते नहीं थे। वो तो चोटी बना के नहीं रासलीलाएं करते थे, ऐसे ठुमके लगाएंगे लड़के होकर, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये बेचारे दूसरे ही कैटेगरी के होते हैं। पर चलो जो भी है, सब भगवान की भक्ति में लगे रहें तो ठीक है। ये जो पुरुष शब्द है इसका मतलब होता है भगवान भोगता हैं और हम सब भोग्य हैं। वी आर टू बी एंजॉयड बाय कृष्णा एंड कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर। जब तक हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, मैं अपनी स्त्री का भोग करूंगा या स्त्री कहे मैं अपने पुरुष का भोग करूंगी, हम घर का भोग करेंगे, हम इस खाने की सामग्री का भोग करेंगे, मैं ये सुंदर ड्रेस पहन के इसका भोग करूंगी, मैं इस जेवर का भोग करूं, मेरे बच्चे हुए मैं इनका भोग करूं। जब तक ये भोग करने की इच्छा है तब तक हम भगवान के सेवक कैसे बन गए। तो शरीर के स्तर पर होने के कारण हम प्रकृति का भोग करना चाहते हैं, पर वास्तव में हम स्वयं ही प्रकृति हैं। वी आर द एंजॉयड नॉट द एंजॉयर। और जब भी हम भोग करने की कोशिश करते हैं हमारा को बदहजमी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है हमारा, फिर हमको लाइन लग जाती है, फिर बार बार जाना पड़ता है। तो भगवान पुरुष हैं, वे फूलों के माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे क्रम बताया है। भगवान जो पुरुषोत्तम है जिनकी बात हो रही है यहाँ पे, वो कौन है। तो बायां नीचे वाला हाथ में वो शंख पकड़ते हैं और बाएं ऊपर वाले हाथ में वो चक्र पकड़ते हैं, फिर दाएं ऊपर वाले हाथ में गदा और दाएं नीचे वाले हाथ में कमल पकड़ते हैं। उनको पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। ये जरूरी है जानना, क्योंकि शंख चक्र गदा और कमल इनके क्रम बदलने से विष्णु भी बदल जाते हैं। तो अगर ये कहीं और पकड़ा होगा तो वो कोई और विष्णु होंगे। तो विष्णु भी बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे जिनकी बात नारद जी कर रहे हैं वो इस क्रम में ये सब चीजें पकड़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए रहते हैं। तो यहाँ पे उनका स्वरूप बताया कि भगवान ऐसे ऐसे पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि आप मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति पूजा करते हो। अरे उस परम परवर्दिकार का कोई रंग रूप आकार नहीं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। वो आया था ना वो जाकिर नायक, वो कहता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। आपके शास्त्रों में कहा है कि उसका कोई रूप नहीं है। अरे उसमें ये नहीं कहा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका मतलब होता है उसका कोई फिक्स स्वरूप नहीं है।
आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ऐसा ही दिखेगा, भगवान जैसा चाहे वैसे दिख सकते हैं। ये उनकी खासियत है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो केवल एक लाइट की तरह घूमते रहते इधर से उधर। जिसने इस पूरे संसार को इतना सुंदर रंग दिया, रूप दिया, आकार दिया, वो स्वयं उससे वंचित कैसे रह गया? ये तो वही बात हो गई, कोई भिखारी दुनिया को करोड़पति बना रहा है और उसके खुद के पास फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो देगा उसके पास होगा तभी तो देगा ना, और सबसे बढ़िया होगा। सबसे सुंदर भगवान को होना चाहिए, सबसे रूपवान होना चाहिए, सबसे ताकतवर भगवान को होना चाहिए। जो संसार को बल दे रहा है सबसे बलशाली होगा, जो संसार को सुंदरता दे रहा है वो स्वयं सबसे सुंदर होगा, जो बुद्धि दे रहा है वो सबसे बुद्धिमान होगा, जो वैराग्य दे रहा है वो सबसे बड़ा वैरागी भी होगा, और जो ख्याति दे रहा है वो सबसे ज्यादा ख्यातिवान होगा। इसको कहते हैं षड ऐश्वर्यपूर्ण। 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान में होते हैं और इसको भग कहते हैं। तो 6 भग जो धारण करते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान मतलब जिनके पास ये 6 के 6 भग हैं और सबसे अधिक मात्रा में हैं। अगर आपको जानना है कि भगवान कौन है तो बहुत आसान है। इस पूरे संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति ढूंढिए, सबसे सुंदर हो। फिर उसी व्यक्ति के पास सबसे अधिक बल भी होना चाहिए, सबसे अधिक बुद्धि भी उसी के पास होनी चाहिए, सबसे अधिक ख्याति भी उसकी होनी चाहिए, सबसे अधिक ऐश्वर्य पैसा भी उसके पास होना चाहिए, और फिर ये सब होते हुए सबसे बड़ा वैरागी भी वही हो, तो मान लेना भगवान मिल गए। पर हम तो देखते हैं संसार में सबसे सुंदर, मान लो कोई मिस यूनिवर्स आपको मिल जाए। मिस यूनिवर्स सबसे सुंदर होगी मगर बुद्धि में तेज नहीं होगी। बुद्धि के लिए कोई गूगल गर्ल मिल जाएगी। मान लो वो मिस यूनिवर्स का आईक्यू लेवल भी अच्छा है तो वो सबसे ज़्यादा बलवान नहीं होगी। WWE चैंपियनशिप में वो डोले डोले वाले जो मुस्टंडे होते हैं उनके बीच में उसे खड़ा कर दो तो बेचारी भागी जाएगी वहां से। मान लो वो भी उसमें हुआ, फिर उसके अंदर सबसे ज़्यादा वैराग्य भी होना चाहिए, तो ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान तो केवल कृष्ण के लिए प्रयोग हो सकता है। कृष्ण को सब जानते हैं, कृष्ण का जो चर्चा है वो तो तीनों लोकों में होता है। कृष्ण सबसे सुंदर हैं। स्वयं कामदेव भगवान की परीक्षा लेने आए और भगवान कृष्ण की टेढ़ी नजरों के 1 सेकंड के वार से ही कामदेव ही धराशायी हो गए। सबसे अधिक ज्ञानवान कृष्ण है। 45 मिनट के अंदर ये भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और आज तक कितने सारे लोगों ने कितनी टीकाएं लिखी गीता को, पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो गए, आज तक समझ नहीं पाए क्या लिख कर चले गए, क्या बोल कर चले गए। सबसे अधिक वैराग्य भी भगवान में। वृंदावन में सब इतना जान छिड़कती थी गोपियां भगवान पर, यशोदा मैया, नंद बाबा, उनको ऐसा त्याग कर गए, वापस नहीं आए अपने ड्यूटी पूरी करने के लिए। जिस कार्य से देवताओं की भी इच्छा थी भगवान असुरों का वध करें, उसके लिए उनको जाना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु के रूप में 24 वर्ष की आयु में संन्यास धारण करके उन्होंने वैराग्य दिखाया अपना। तो भगवान के पास, और ऐश्वर्यों की तो बात ही मत कीजिए। 16,108 रानियां और 16,108 महल, हर रानी के लिए बड़ा बड़ा महल। ऐसा नहीं है कि हरम के अंदर सबको फिट कर रखा था जैसे मुसलमान रखते थे, मुगल रखते थे, ऐसे नहीं। एक एक रानी का इतना बड़ा बड़ा महल होता था और एक रानी एक कपड़ा एक दिन पहनती थी, दोबारा वो ड्रेस कभी नहीं पहनती थी। कोई तो बता रहे थे कि उनके जो ज्वेलरी होती थी, ज्वेलरी भी डेली चेंज होती थी। तो इतना ज्यादा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की बात ही मत कीजिए। और छठा भगवान का ज्ञान, बल में तो पूछिए मत। 7 दिन 7 रात नखून के ऊपर, छोटी उंगली के नखून के ऊपर इतना बड़ा पर्वत भगवान ने धारण करके रखा, तो बल भी जो है उनका असीम होता है। तो कृष्ण ही वास्तव में भगवान है। ये 6 प्रकार के जो भग हैं ये भगवान कृष्ण में संपूर्ण मात्रा में देखने को मिलते हैं। और आगे बता रहे भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान की कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहले नुपुरों से सुशोभित हैं। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों के भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों का तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण के स्वरूप के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। तो कोई कैसे कह सकता है वो निराकार है? शास्त्रों में दिया है। जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले उसको बोलो भाई, नारद जी ने जब ध्रुव को बताया था तब तो उन्होंने नहीं कहा था ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ध्रुव बस तुम आंखें बंद करो, जो देखे उसी को भगवान समझ लो।
श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या ये लगभग 40 से शुरू हुआ है और इतने सारे श्लोकों में वर्णन है। एक श्लोक को तुम कह रहे हो भगवान का रूप नहीं है, और यहाँ पे इतने सारे श्लोक हैं भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाले, उनको तुम कैसे काट सकते हो? ये बातें केवल वही हिंदू मानेंगे जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो कभी अपने शास्त्रों को पढ़ के ही नहीं देखते और उस व्यक्ति पे विश्वास कर रहे हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता है, गौ मांस खाता है, उसकी बात मानते हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं योगी तो बहुत मिलेंगे तुम्हें ध्रुव, लेकिन वास्तविक योगी वही होगा जो उस स्वरूप का ध्यान करेगा जिसमें भगवान हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े होंगे, हृदय के अंदर खड़े रहते हैं। हम सभी के हृदयों में भगवान परमात्मा के स्वरूप में खड़े हैं। हमारे हृदय में जो हमारा ये है ना छाती के अंदर वाला पार्ट, अंदर हृदय प्रदेश में भगवान विष्णु नारायण रूप में खड़े होते हैं, परमात्मा स्वरूप में खड़े होते हैं और उनके चरण कमलों के जो नखून है वो मणि की तरह चमकते हैं। ऐसे वो भगवान का स्वरूप होता है, सबके हृदय में है। हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के और जानवर के, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े के, देवताओं के, दानव के, सबके हृदय में भगवान इसी स्वरूप में खड़े होते हैं। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी स्वरूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। तो ध्रुव, इस प्रकार से तुम ध्यान करना। हृदय में जब तुम्हें भगवान इस स्वरूप में दिखेंगे तो वो अपनी दिव्य दृष्टि, अपनी दया दृष्टि तुम पे डालेंगे और बस उनको निहारते रहना, उसमें तुम आनंद लेना, भगवान का ध्यान करना, इस प्रकार से उनको देखना। तो जिसकी दृष्टि ही नहीं है वो क्या दया दृष्टि करेगा? जो निराकार को पूछते हैं, जो लोग कहते हैं कोई स्वरूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, तो वो जिसकी दृष्टि ही नहीं वो दया दृष्टि कैसे रखेगा बताइए? तो दया की दृष्टि रखने के लिए दृष्टि होनी भी तो चाहिए। भगवान की दृष्टि सबसे सुंदर है, हमारे जैसी नहीं है। उनके नेत्र हमारे जैसे नहीं, उनके कान हमारे जैसे नहीं, उनकी नाक हमारे जैसी नहीं, लेकिन तो भी होनी तो चाहिए ना। जैसे कहा गया ब्रह्म संहिता में, अंगानी यस्या सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिराम जगन्ति आनन्दा चिन्मया सदुज्जलविग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषां तमहं भजामि। कहते हैं प्रभु आप प्रत्येक इंद्रिय से प्रत्येक दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। आप आंखों से सुन सकते हैं, कानों से खा सकते हैं और हाथों से चल सकते हैं और नाक से सुन सकते हैं। मतलब कोई भी इंद्रिय किसी दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कई लोग तर्क करते हैं, अरे ठाकुर जी को तुम भोग लगाते हो, थाली तो ठाकुर जी के आगे रख दी, उन्होंने कहाँ चम्मच पकड़ के अपने मुंह में डाला उसको? तो कहा भगवान आंखों से खा लेते हैं। ये भगवान की शक्ति है। भगवान में और आप में यही तो अंतर है। भगवान आंखों से देखते हैं उसको तो उसका स्वाद ले लेते हैं, और क्योंकि कृष्ण पूर्ण हैं इसलिए उनके खाने के बाद भी सब कुछ वैसा का वैसा बचा रहता है। हम लोग अपूर्ण हैं। जैसे एक व्यक्ति एक बार रास्ते पे जा रहा था तो सोच रहा था कि सबसे घृणित वस्तु संसार में देखता हूँ कौन है, तो उसको एक मल दिखाई दिया। सड़क किनारे एक मल पड़ा हुआ था किसी मनुष्य का। तो उस विष्ठा को देखकर सोचता है देखो कितनी घृणित वस्तु है, छी छी कर रहा है। तो मानव वो मल उसको कहने लगा, हे मानव तू मुझे देखकर छी छी करता है? अरे मैं तो नैवेद्य था, भगवान का प्रसाद था। मुझे जब ठाकुर जी ने भोग लगाया था तो मेरा स्वरूप और दिव्य हो गया था, मेरी सुगंध बढ़ गई, मेरा स्वाद बढ़ गया था। लेकिन जब तूने मुझे भोग लगाया, तेरे भोग लगाने के बाद मेरा सारा स्वरूप ही विकृत हो गया, मेरे अंदर से दुर्गंध आने लगी। ये सब तेरा किया कराया है। तो फिर उस व्यक्ति को लगा कि वास्तव में तो सबसे घृणित तो मैं ही हूं। देखो अच्छी चीज किसी के संग में आए और खराब हो जाए तो वो स्वयं कितना खराब होगा, आप समझिए ना इस बात को। जैसे कोई मशीन है, उस मशीन के अंदर आप अच्छे भले खाने का पदार्थ डालो और उसके अंदर से गंदगी निकल रही है, तो उस मशीन को क्या कहा जाएगा? जो गंदगी को क्रिएट करने वाला है वो स्वयं कितना गंदा होगा। ऐसा ये शरीर है हमारा।
तो इस संसार की सबसे घृणित वस्तु तो ये शरीर ही है, जिस पे हम बड़ा गुमान करते हैं। तो समझने की बात यह है कि भगवान जब भोग लगाते हैं तो उसका स्वरूप और अच्छा कर देते हैं, लेकिन हम जब उसका भोग करते हैं तो उस बेचारे का सारा स्वरूप ही विकृत हो जाता है। तो भी भगवान बड़ी कृपा करके सूर्य के रूप में आते हैं और अपने प्रकाश से उसको दोबारा से शुद्ध कर देते हैं। सूर्य प्रकाश पड़ते ही मल दोबारा से पुनः उसमें से दुर्गंध वगैरह निकल जाती है, मिट्टी बन जाता है दोबारा। तो ये भगवान का सिस्टम होता है। तो कहने का भाव यह है कि कोई ये ना सोचे कि भगवान ने मुंह में तो डाल के खाया नहीं। कई लोगों को आदत होती है, उनको ना तसल्ली नहीं होती, उनको लगता ही नहीं कि ठाकुर जी ने खाया है। वो ऐसे तोड़ेंगे, उसको चिपका देंगे भगवान के मुंह पे, वो मिठाइयाँ चिपका देंगे, लड्डू चिपका देंगे और मुंह पे चींटियाँ घूमेंगी भगवान की, और चले जाएंगे मंदिर से। वो सोचेंगे आज तो बहुत आनंद आया, आज तो सीधा डायरेक्ट ठाकुर जी के मुंह में डाला मैंने। तो उनको समझ नहीं आता है कि मुंह में उन्होंने चिपका दिया, वो वहाँ पे कीड़े मकोड़े भगवान को और तंग करेंगे। और चलो तुमने खिलाया, तुम्हारा भाव था, बाद में उसको साफ भी तो करना होता है। अब तुम अपना भी तो मुंह कुल्ला करके धो के ही आते हो ना, मुंह पे लगा रहता है कुछ, तो साफ भी कर दिया करो। पता नहीं, तो ये जो है शास्त्रों का ज्ञान जिनको नहीं होता वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि भगवान के जब तक मुंह में नहीं डालेंगे तब तक तो लगेगा ही कि नहीं उन्होंने खाया है। कई तो वीडियोज आती हैं जन्माष्टमी पे, एक बड़ी कॉमन वीडियो जो आप सबके पास आएगी व्हाट्सएप पे, ठाकुर जी को चम्मच से दूध पिला रहे हैं। अरे बाप रे बाप, वो चम्मच से माई वो कटोरी से दूध लेगी चम्मच में और ठाकुर जी के मुंह पे लगाएगी। छोटे से कोई लड्डू गोपाल किसी के घर में होंगे और वो ऐसे ऐसे करके डाल रही होगी और दूध वो पी रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो दिखाने वाले लोग हैं वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। भगवान को पीना होगा तो भगवान आंखों से पी जाएंगे, और नहीं पीना होगा तो मुंह से भी नहीं पियेंगे। ये पता नहीं मुंह से डालते कहाँ जाता है वो दूध, क्या करते हैं लोग, वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो इन सब चक्करों में हमें फंसना नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का वर्णन नारद मुनि ने किया। तो समय लगभग पूरा हो गया है, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य पूछ सकते हैं। जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा और प्रणाम बोला है, आप सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। कानू थापा माता कह रही है, प्रभु जी कोई भक्ति स्त्री की शादी अगर अच्छे घर में ना हो तो क्या हमारे कर्मों का हिसाब है, और शादी करते तो उसको हमेशा उन्हीं के साथ रहना होता है, या फिर ये कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। माता सक्कूबाई की कथा हमने पढ़ी थी इस एकादशी पर, तो वो तो कभी ऐसा नहीं सोचती थी। देखो ना, अगर आप हम लोग भक्त हैं और हमारा ऐसे परिवार में शादी हो गया या जन्म हो गया जो भक्त नहीं है, तो निश्चित रूप से कर्म ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे कर्म ही थे जिनके कारण हमें ऐसा मिला। लेकिन अपने कर्मों को भोगना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अगर हम कर्मों से भागेंगे, मानो वो पति के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे और सास ससुर को भी जेल में पहुंचा दे, तो भी उसे कहाँ मानसिक सुख मिलेगा। वो अपने पति के सुख से और जो बेसिक आनंद होता है जो नॉर्मल स्त्रियों को मिलता है उससे तो वंचित रह जाएगी। उसके बच्चे के सिर से पिता का साया हट जाएगा। तो अगर उसके थोड़े टॉलरेट करने से उसके बच्चों का अच्छा फ्यूचर बन जाए, और हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी ऐसा होता है जब हम नए नए कहीं पे जाते हैं तो वहाँ एडजस्ट करने में थोड़ी समस्या आती है, पर बाद में जब बन जाता है, अच्छा ट्यूनिंग बन जाता है, तो वहाँ पे रहने भी लगते हैं। तो आजकल के लोग थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्त्री पुरुष की बात ही नहीं कर रहे हम, पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, इसमें एडजस्ट करना चाहिए। आजकल शादियाँ क्यों नहीं टिकती हैं? इसीलिए नहीं टिकती हैं, इसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो पहली नज़र में प्यार हो जाता है और पहले झगड़े में तलाक। तो ये लोगों का आजकल हिसाब हो गया। पहले के लोग 7 जन्मों के वादे निभाते थे, हम 7 जन्मों तक पति पत्नी रहेंगे। आजकल एक ही जन्म में 7 बदल देते हैं, 7 खून माफ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? तो सहन करना चाहिए। जब तक व्यक्ति सहन नहीं करता तब तक व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें लाइफ पार्टनर मिले, जैसे भी मिले, पति पत्नी जो भी मिले, तो उनको हमें सोचना है कि चलो हमारे कर्म ऐसे थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सहन कर लेते हैं। और ऐसा करने से जो है धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। और कोई अगर भाग्यशाली होगा तो उसको मौका भी मिलेगा, उसको मौका मिलेगा इनको छोड़कर भक्ति करने का। अगर ऐसा मौका मिले तो तुरंत उस मौके को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसे घर का त्याग भी किया जा सकता है, मगर वो बहुत एक्सट्रीम केस में होता है। जब तक हो सके तब तक हमें सहन करना चाहिए। सहन करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, सहन करने से भगवान खुश होते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जिसको सहन करना आ गया। बस ये सोचना है माता।
रेणु माता कहती है काइंडली रिपीट अगेन, प्रभु के हाथों में फूल चक्र। तो रेणु माता दोबारा से हम आपको बताते हैं, वो जो क्रम यहाँ बताया था वो ये था कि हाँ, नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। यानी नीचे वाले बाएं हाथ में शंख, ऊपर वाले बाएं हाथ में चक्र, और ऊपर वाले दाएं हाथ में गदा, और नीचे वाले दाएं हाथ में कमल पुष्प धारण करते हैं, तो उनको भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं। ये प्रभुपाद जी के जो शिष्यों ने फोटोज बनाई हैं, जो पेंटिंग बनाई है, वो शास्त्रों के बिल्कुल एज इट इज बनाते थे। थोड़ा देखने में अंग्रेज जैसे लगते हैं क्योंकि वो अपने जैसे शक्लें बना देते थे, मगर ये फोटोज बिल्कुल एग्जैक्ट शास्त्रों के हिसाब से है। आप चेक करोगे तो आपको यही मिलेगा। लेकिन बाहर जो पेंटर होते, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं भगवान ये 4 चीज़ें पकड़ते हैं, उनको इतना डिटेल पता नहीं होता, तो वो कुछ भी बना देते हैं। तो हमें शास्त्रों के अनुसार जो है देखना चाहिए। आज का सत्संग ब्यूटीफुल डिवाइन दर्शन अति आनंद। धन्यवाद रेणु माता जी, श्रीमती राधा रानी का आज बड़ा सुंदर दर्शन हम सभी को हो पाया। ठीक है, कानू माता कहती है थैंक्स प्रभु जी। ओके माता जी, धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो हम प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी हम एक जूम के ऊपर या गूगल मीट जैसे भी होगा एक मीटिंग करेंगे। उसमें आप भक्त लोग भी अपने विचार रख पाएंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आप सभी अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं, आपको कैसा लगता है या आपके जीवन में कुछ अंतर आया है तो आप अभी से नोट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग सुनेंगे ना, उसमें सबको पता लगेगा कि देखो, उससे प्रोत्साहन मिलता है सबको। तो अपने अपने अनुभव आप शेयर कर सकते हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, वो आप उसमें पुट कर सकते हो। और इस प्रकार से बहुत अच्छा एक आधे 1 घंटे का हम कुछ रखेंगे, सोच रहे एकादशी पे रखेंगे। 25 तारीख को गीता जयंती है, देखते हैं अगर उस दिन बन पाया तो हम एक मीटिंग रखेंगे। तो आप सभी भक्त उसमें आमंत्रित हैं। लिंक आपको फेसबुक पर ही मिल जाएगा हमारी आईडी से। उस दिन हम फेसबुक लाइव नहीं करके हम उस पर मीटिंग करेंगे। तो शुरुआत में थोड़ा सा जनरल टॉक रहेगा, फिर सभी से फेस टू फेस बात होगी। तो हमारी बड़ी हृदय से इच्छा है कि आप सब तो हमको जान गए, लेकिन हम भी आपको जानना चाहते हैं। आप सभी को हम पर्सनली जानना चाहते हैं सबको, और देखना चाहते हैं आप लोग कैसे भक्ति करते हो, क्या करते हो। तो इससे हमें भी बहुत उत्साह मिलेगा, आनंद प्रेरणा मिलेगी। तो रेणु माता समय वही रहेगा, शाम का यही समय रहेगा जो क्लास का टाइम रहता है। तो आप में से जितने आगे पीछे सुनने वाले भी हैं जो लाइव में नहीं आ पाते, तो वो भी कृपया करके कोशिश करें उस दिन इसी समय 8:30 से 9:30 का अपना समय निकालें और मीटिंग में ज़रूर आएँ। तो और जो ग्रुप्स में ऐड हैं, जैसे माताओं का एक ग्रुप चलता है, चैंटिंग वाला ग्रुप, जिसमें माताएं सब जप करती हैं, उन माताओं के लिए भी एक हम मीटिंग फिक्स करेंगे। तो वो केवल माताओं के साथ ही होगी, उसमें सभी माताएं आ सकती हैं। सभी को आमंत्रण है कि वो आएँ, और उनको जप के बारे में थोड़ा बताया जाएगा कि मॉर्निंग में जप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो माताएं जप करती हैं, नहीं कर पाती हैं, तो वो अपनी समस्या वहाँ रख सकती हैं। फिर बाकी माताएं कुछ अपना अपना नुस्खा बताएंगी वो कैसे करती हैं। और भक्तों का जो ग्रुप है, श्रीमद् भागवतम क्लास वाला जो ग्रुप है, उसका भी एक क्लास होगा। वो केवल प्रभु जी लोगों के लिए होगा, पुरुषों के लिए होगा। तो उसमें भक्तों की हम समस्याएं देखेंगे। तो ये हम सोच रहे हैं। तो आप सभी भक्त कृपया करके इसके लिए भी पहले से अपना थोड़ा कुछ लिख के रखें, कुछ अपनी जो भी बातें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।